आज हम अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए जाते हैं अपने एरिया के सबसे बड़े स्कूल पर, साथ ही कई दुकानों पर भी जाते हैं। सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को बैग पे रखते हैं और जो ज्यादा सामान होता है, क्योंकि ज्यादा जगह पे देना होता है, तो बड़े थैले पे भी ले लेते हैं और बाइक पर लोड करते हैं, निकल पड़ते हैं मार्केट की ओर। सबसे पहले जाते हैं उस दुकान पर जिनका 20 दिन पहले से ऑर्डर था और हम 20 दिन बाद ऑर्डर लेके जा रहे हैं। ऑर्डर लेते समय मैंने बोला था कि आपका एक हफ्ते बाद माल आ जाएगा, लेकिन 20 दिन हो चुके थे, हमको ऑर्डर नहीं पहुंचा पाए थे क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल ही नहीं था, इसलिए हम माल नहीं दे पाए। दुकानदार भाई साहब ने हमें कुछ भी नहीं कहा क्योंकि हमने अपनी प्रॉब्लम बताई कि हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं था, और इतना कहकर हम आ जाते हैं दूसरी दुकान पर। वहां पर भी हमें ऑर्डर नहीं मिला क्योंकि यहाँ पर माल हमारा रखा हुआ था पहले से। फिर निकल जाते हैं हम दूसरी दुकान पर। यहाँ पर पहुंचने के बाद पता चलता है कि यहाँ हम कई दिनों से आए नहीं थे, तो इन्होंने कहीं और से माल ले लिया है, तो हमें मायूस होकर जाना पड़ता है यहाँ से भी। और उसी मायूसी के साथ पहुँचते हैं स्कूल पर, जो हमारे एरिया का सबसे बड़ा स्कूल होता है, जिसमें की 7 से 8 हजार बच्चे पढ़ते हैं। और जो टेबल पर सर बैठे थे, हम उनसे बात करते हैं तो उन्होंने यहाँ के परचेजिंग हेड को बुलाया और उन्होंने हमारा प्रोडक्ट देखा और वो बोल रहे थे कि हमको पर डे इतना माल लगता है और हम दूसरी पार्टी से माल खरीद रहे हैं। तो हमने बताया कि हमारा प्रोडक्ट उनसे बेटर है। हमने उनको अपना सैंपल प्रोडक्ट दिया और उन्होंने हमसे हमारे प्रोडक्ट के बारे में काफी सारी जानकारी ली कि आप कितने दिनों से हैं इस बिजनेस में, आपका फैक्ट्री कहाँ पर है, और हमने अपनी सारी एक जानकारी बताई और प्रोडक्ट के बारे में बताई कि हमारा प्रोडक्ट उनसे कैसे बेटर है और उनसे प्राइस भी कैसे बेटर है। और इतना सारा समझाने के बाद फाइनली वो रेडी हो जाते हैं हमारे प्रोडक्ट लेने के लिए। तो इसी खुशी में हम उनको अपना माल देते हैं सैंपल में और आ जाते हैं घर।